Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे से यहाँ पर वरिष्ठ है, प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए जो भी बोल पाऊँ गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए और मेरे प्योरिफिकेशन के लिए, और इससे किसी के भी जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो मेरे गुरु महाराज मेरे से बहुत प्रसन्न होंगे, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। माता जी श्लोका शेयर करेंगे या मैं पढ़ लूँ? मेरे पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्त्वं कृष्णगते दूरं सह गाण्डीव दन्वना शोच्योऽस्य अशोच्यान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। ये 6 श्लोका है। अरे ध्रुव, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद हमें बताते हैं कि कलयुग के लोगों की क्या स्थिति है, उनकी क्या मानसिकता है कि कलयुग में, जैसे वो श्लोक है 1.1.10, प्रायिणल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्ययुपद्रिताः। मतलब कलयुग के लोगों की मानसिकता, एक तो आयु कम है, ऊपर से उनका स्वभाव में क्लेश है, और बहुत सारे हम लोग मतलब आध्यात्मिकता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमें ऐसा अध्यात्म भी ऐसा चाहिए, मतलब इतना अध्यात्म भी ऐसा चाहिए कि हर चीज बहुत इजीली हो जाए, ना कोई नियम पालन करने हो, ना कोई शारीरिक तपस्या है, ना कोई मानसिक तपस्या है। बस हम कुछ कर रहे हैं अध्यात्म के नाम पर। हम समाज में अपने आप को एक पोजीशन देने के लिए हम बताना चाहते हैं कि हाँ हम भक्ति भी करते हैं, हम परिवार भी देखते हैं, हम सब कुछ करते हैं। मतलब अध्यात्म एक बहुत इजी गोइंग चीज होनी चाहिए, अभी हम लोगों का वो हो गया है। और कार्ल मार्क करके एक फिलोसोफर थे, मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें एक प्रभु जी बता रहे थे, तो वो और ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स होंगे, हम सब ने देखे होंगे, हम सब मिले होंगे और सुना भी होगा। कार्ल मार्क करके एक फिलोसोफर है यूएस में, उन्होंने बोला कि अध्यात्म ऐसा होना चाहिए कि हम सब बहुत इजीली ये लाइफ एक ही बार मिला है, उसको एंजॉय करो, जितना हो सके उतना एंजॉय करो, ज़्यादा किसी ऑस्टेरिटी में या तपस्या में मत जाओ, एक ही लाइफ है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं हमारे जीवन में जो अध्यात्म को मानते नहीं है, बस एक ही लाइफ है, उसको एंजॉय करो और ख़त्म करो। पर उसको एंजॉय करने के बाद भी क्या हो रहा है, हम मानते हैं आजकल का यूथ, या फिर अभी तो 40 प्लस हम बोलते हैं कि बस लाइफ को एंजॉय करना है, 40 हो गया मतलब अभी लाइफ को एंजॉय करना है। पर एंजॉय करके भी क्या हो रहा है, हम जितने एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जीवन में, उतने डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, उतनी डिसीज बढ़ रहे हैं। डिसीज बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आज हमारे बॉडी के एक एक पार्ट के लिए एक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। क्यों है? एक एक पार्ट के लिए एक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्यों है? क्योंकि हमारा एक एक बॉडी का एक एक पार्ट हमें इतनी मिजरी दे रहा है कि इसके लिए उन लोगों को एक एक स्पेशलिस्ट खड़ा करना पड़ रहा है। पहले आई स्पेशलिस्ट होते थे, अभी उसका ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो गया। अभी ऑप्थोमोलॉजिस्ट में भी बहुत सारी कैटेगरी है कि ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट, इसका मतलब आई के अंदर भी एक एक जो पार्ट है उसके भी स्पेशलिस्ट आने लगे। डायबिटीज के स्पेशलिस्ट है, मतलब हमें तो शायद नाम भी पता नहीं होगा, पर बॉडी के एक एक पार्ट के लिए स्पेशलिस्ट है।
हम जितना एडवांसमेंट कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ रहे हैं, पर उससे डिसीज़ भी बढ़ रहे हैं। समाज में जो हार्मनी होनी चाहिए वो भी नहीं है, इतनी किलिंग, इतना क्राइम भी बढ़ रहा है, इतने रेप भी बढ़ रहे हैं। मतलब हर चीज़ में हम लोगों की लाइफ से वो सेटिस्फेक्शन और पीस जा रहा है। हम जो सोचते हैं कि हम बस लाइफ को एंजॉय करें, पर एंजॉय तो हो ही नहीं रहा है, हम प्रॉब्लम्स ही बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एक तो हमारे समाज में जो प्रभुपाद बताते हैं कि एक तो हमारे रूलर ठीक नहीं है। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि रूलर शुड बी कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। तभी अगर रूलर ठीक होगा, आज इतने स्लॉटर हाउसेस बढ़ रहे हैं हमारे समाज में, तो वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको परमिशन लीगली मिला हुआ है। अभी हम सबको पता होगा, सलमान खान बीच में गया था वहाँ कोई फिल्म की शूटिंग में, और वहाँ पर उसने कुछ हिरण को मारा, तो उसको 3 साल के लिए जेल हो गई। हम किसी भी प्राणी के खिलाफ नहीं है, पर काउ स्लॉटर हाउस को लीगल परमिशन मिल रही है, हर स्लॉटर हाउस को परमिशन मिल रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे समाज के रूलर भी ठीक नहीं है और जनता भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज को इंजॉय करना है। हम आध्यात्मिकता में आते हैं ना, उसके बाद भी हर चीज को इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। चलो उसके बाद भगवान की दया से हम आध्यात्मिकता में आ भी गए, तो भी वो इंजॉयमेंट मेंटालिटी नहीं जा रही। हम प्रसाद खा रहे हैं, उसमें भी हम इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। हम हर चीज में एक इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, मतलब एक सेंस ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियस भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन बना रहे हैं हम लोग अभी, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने बताया है, जैसे हमारे गुरु परंपरा ने जो फॉलो किया है, मतलब हम देखते हैं कि जो गोस्वामी है या हमारी जो गुरु परंपरा है, उन्होंने बहुत सारी तपस्या की है। हम आज कदमकानंद महाराज को देख रहे हैं कि जो उनके जीवन के उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, और वो वृंदावन में अपना समय निकाल रहे हैं, तो वो कैसे निकाल रहे हैं? मतलब इस हाल में भी वो इतने ज़्यादा वो कीर्तन कर रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं। हम शायद इतनी ऑस्टेरिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, मतलब इसमें आने के बाद भी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इतनी तपस्या करनी भी है, पर आध्यात्मिकता को हमारे जीवन का एक अलग हिस्सा बनाकर नहीं रखना है कि एक साइड कृष्णा कॉन्शियस चलती रहे और एक साइड हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन चलता रहे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लाइफ का एक बेस होना चाहिए, वो होती है हमारी कृष्णा कॉन्शियस, तो उसको हमें ध्यान देना है। और उसके बाद अगर एक यूएस में एक रिसर्च हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मिस्टर माइकल और मिस्टर गोइन करके 2 डॉक्टर है, उन लोगों ने रिसर्च किया है। यूएस में से उन लोगों ने 2000 लोग ऐसे निकाले जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी में, और उसमें वो बिलीव करके फिर उन लोगों ने उन पर रिसर्च किया। तो वो रिसर्च के बाद पता चला कि जो लोग वीकली 1 बस एक सत्संग अटेंड करते हैं, वीकली वंस, तो बोलते हैं उनका 7 ईयर लाइफ स्पान इंक्रीज हो जाता है। फिर अगर कोई यूथ डिवोशन में आता है, तो एक तो मतलब यूएस में और आउट ऑफ इंडिया, अभी तो इंडिया में वो हो रहा है कि यूथ बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो रहे हैं ड्रग्स और वो सबसे, तो वो रेशियो बहुत कम हो जाता है। डाइवोर्स केसेस बहुत कम हो जाते हैं, सुसाइड केसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके ऊपर जो लोगों का एक हमारे माइंड में होता है, हमारा एक स्पिरिचुअल आईक्यू होता है, एक मटेरियल आईक्यू होता है, ऐसे बहुत सारे डिवीज़न होते हैं कि एक इमोशनल आईक्यू होता है। तो ऐसे जिन लोगों का वो बोलते हैं कि स्पिरिचुअल आईक्यू ज़्यादा होता है, वो लोग बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं और वो लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं लोगों को। तो ये रिसर्च था एक हैंडबुक ऑफ रिलीजियन हेल्थ करके, ये बुक से ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं। और उसमें उसके बाद वो बोलते हैं कि एक डॉक्टर है वहाँ के, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हेड है, वो डॉक्टर पैट्रिक क्लिन करके है। उन्होंने बताया कि अगर ये सारी स्पिरिचुअलिटी जो बहुत सारे फिलोसोफर्स बोलते हैं ये सब बेकार है, लाइफ इंजॉय करो, जस्ट चिल, जो आजकल का यूथ हमारा है, तो उसमें कुछ मतलब इतना करके भी, अगर ये सारी स्पिरिचुअलिटी करके भी अगर ये सारा बेनिफिट मिल रहा है,
अगर यूथ और मतलब जनरल मास ऑफ पीपल को इतना बेनिफिट मिल रहा है तो इसको एक्सेप्ट करो। ये एक साइंटिस्ट बोल रहे हैं, और ये जो भी रिसर्च हो रहे हैं वो कोई भी अध्यात्म वाले लोग नहीं कर रहे हैं। अगर जहाँ कहीं भी कोई भी रिसर्च की बात आती है तो वो रिसर्च डॉक्टर्स या फिलोसोफर्स या समाज के बहुत बड़े बड़े लोगों द्वारा हुआ होता है, और उस पर भी बहुत सारी मतलब पीएचडी होती है और बहुत कुछ होता है। तो उसके बाद ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, इतने सारे एडवांटेज मिल रहे हैं, अगर यूथ का एडिक्शन जा रहा है तो हमें ये स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो एक ये है। फिर ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसके लिए चैतन्य चरण दास प्रभु का एक बहुत अच्छा लेक्चर है। वो बता रहे हैं कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो है सोल किलिंग। हम जितना इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना एडवांसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमारा बॉडी तो पता नहीं क्या होता है, पर हमारी आत्मा मरती जा रही है दिन ब दिन। आत्मा को कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। हम वो बोलते हैं ना कि ये समाज के धर्म के 4 स्तंभ है, दया, मर्सी, तप, तपस्या और वो। तो उसमें से ये चारों स्तंभ गिरते जा रहे हैं, और जैसे जैसे गिरते जा रहा है समाज अधोगति की तरफ चल रहा है। तो हमें प्रभुपाद ने बहुत सावधानी से ये 4 नियम दिए हैं, और 4 नियम के साथ उन्होंने जप का भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस बताया है। तो हमें ये हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट श्लोका लेंगे 7th। त्वं वा मृणालधवला पादेर्न्यूना पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। तब उन्होंने बेल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बेल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बेल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? इसका अनुवाद बहुत छोटा सा है, मैं पढ़ लूंगी। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बेल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बेल कहीं कोई देवता तो नहीं था जिसने गाय तथा बेल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी हो। मतलब यहाँ पर परीक्षित महाराज जो एक किंग है, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज दिखाई गई है कि एक किंग कैसा होना चाहिए। हम सबको पता है परीक्षित उनको नाम क्यों मिला, मतलब इक्षति। हम सबको पता है कि परीक्षित महाराज जब अपनी माता के गर्भ में थे तभी उनको भगवान के दर्शन हो गए थे। भगवान बस एक थंब साइज में गए थे, वो भी हम सबको पता है। तो उस टाइम को परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर हो रहा था कि मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ हूँ, और ये मेरे सामने कौन खड़ा है कि जिनके इतनी सी साइज है और फिर भी उनके बॉडी से इतनी ज्योति, इतना तेज निकल रहा है, और भगवान की तेज से ही वो ब्रह्मास्त्र अपना शक्ति खो बैठा और परीक्षित महाराज की रक्षा हो गई। इसीलिए जैसे परीक्षित महाराज गर्भ के जब बाहर आते हैं तो इक्षति मतलब वो जिस किसी को भी देखते हैं, परीक्षित मतलब उनकी परीक्षा कर रहे, क्या ये तो नहीं वो भगवान, नहीं ये तो इतने सुंदर नहीं है, मतलब नहीं इनमें से इतनी ज्योति नहीं निकल रही है। मतलब वो जिस किसी को भी देख रहे हैं उनकी इतनी ज्यादा वो इंक्वायरी कर रहे कि कौन थे वो, कौन थे, मतलब वो हर किसी में भगवान को ढूंढ रहे थे। तो एक परीक्षित महाराज की बहुत बड़ी ये क्वालिटी है कि हम जिसको भी, वो शायद भगवान को ढूंढ रहे थे इसलिए, पर हम भी ऐसा करना चाहिए कि हम जहाँ भी जिस किसी के भी सामने देखें हमें सोचना, मतलब उससे हमें वो इम्पर्सनल वे में बिहेव नहीं करना चाहिए। हर जिससे भी हम मिलते हैं हमें उनके लिए सोचना चाहिए कि ये भी भगवान का कोई पार्ट एंड पार्सल। फिर धर्म के 4 स्तंभ हम सबको पता है। यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया है कि धर्म पहले ही 4 स्तंभ में से 3 स्तंभ खो बैठा है। तो एक तो 4 स्तंभ में तपस्या, शुद्धता, दया और सत्यता। तो मुझे कोई बताएगा कि कौन सा एक ही स्तंभ बाकी रहा है? कौन से 3 स्तंभ खो गए वो बताने से अच्छा कोई भी एक स्तंभ कौन सा बाकी है अभी कलयुग में, थोड़ा बहुत।
वो भी हम 100% नहीं बता सकते। तो एक सत्यता बाकी है सिर्फ, बाकी तीनों स्तंभ कंप्लीट चले गए हैं और सत्यता भी हमें पता है कि कितनी बाकी है। हम हमारे भक्ति जीवन में भी शायद 100% ट्रूथफुल नहीं है। हम जो भी होता है हम लोग तुरंत ही उसके बहुत सारे एक्सक्यूज, या हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सारी डुप्लिसिटी हो गई है। हम ये नहीं कर पाते तो हम उसके रीज़न ढूंढते हैं। यहाँ पे एक बात वो भी बहुत अच्छी बताई है कि जब गाय और बैल का जो संवाद होता है तो उनकी ये हालत होती है, तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आपकी ये हालत ऐसे क्यों हुई। मतलब परीक्षित महाराज का यहाँ पे एक कंसर्न बहुत अच्छा है कि वो पूछ रहे हैं सबको कि ये आप कौन है, आप कोई देवता तो नहीं है, आप ये तो नहीं है, मतलब आपके पैर कहाँ गए, आपको क्या हुआ। मतलब हमें भी हमारे आसपास में जो लोग हैं उनसे इतना कंसर्न रखना चाहिए। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर अगर वो डिवोटी केयर नहीं है, हम इतने कंसर्न नहीं हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर भक्त का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में है तो भी हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, हम अर्न कर रहे हैं तो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लेडीज़ है तो उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो परीक्षित महाराज कितने परफेक्ट थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो दिखाया गया है। तो वो गाय और बुल को तरह तरह से पूछ रहे हैं, और गाय का भी और उनका भी कितना अच्छा वो अप्रोच है कि वो बताते नहीं है कि कलयुग आ रहा है इसलिए मेरी वो हालत है। वो सिर्फ इतना ही बोल देते हैं कि नहीं, हम भगवान का विरह हो रहा है इसलिए हम लोग दुखी है। वो बिल्कुल भी नहीं कलयुग का नाम लेते हैं। तो हमारा मेंटालिटी क्या होता है, कुछ भी होता है हम सामने उंगली कर देते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है, शायद सबको पता होगा कि एक दिन एक राजा फिस्ट देने की सोचता है सारे ब्राह्मणों को। तो गांव में जितने भी ब्राह्मण हैं उनको ब्रह्मभोज कराने का सोचता है। तो बहुत बड़ा पंडाल लगाता है, उसमें बहुत सारे रसोई आते हैं और खीर का बहुत बड़ा बर्तन चढ़ता है। तो उसी समय वहाँ से एक गिद्ध निकलता है और गिद्ध नीचे से एक सांप को उठाता है और उड़ के ले चलता है। तो वो सांप के मुंह में से सांप के मुंह में से बहुत सारा विष निकलता है और वो विष निकलकर वो खीर में गिर जाता है और जो भी लोग खाते हैं वो सब मर जाते हैं। तो फिर यमराज के पास ये केस जाता है। तो यमराज पूछते हैं कि किसकी गलती है। तो राजा की गलती है? नहीं, राजा का तो थॉट अच्छा था कि उसको ब्रह्मभोज करवाना है। रसोइयों की गलती है कि उन्होंने उस पर वो ढकना नहीं ढका, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इतना बड़ा खीर का वो था तो वो भी पॉसिबल नहीं था। ईगल की गलती है, प्राणियों पर कोई भी कर्मों के ऐसे नियम लागू नहीं होते हैं। सांप की गलती है, सांप का तो दबा हुआ था इसलिए उसमें से विष निकल गया। किसकी गलती? तो इस पर बहुत सारी चर्चा वो हो रही थी। तो उन्होंने यमराज ने अपने कुछ दूत नीचे भेजे। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी। मैं शॉर्ट में जाऊँ तो वो बूढ़ी औरत को पूछते हैं कि क्या किसकी गलती थी। तो वो तुरंत चालू कर देती है, राजा की गलती थी, ये वो, उसने ये नहीं किया, उसका इंटेंशन ही गलत था। मतलब तुरंत उसने, तो यमराज ने बोला इसको पकड़ो। तो हमारा भी क्या होता है, हम कुछ भी होता है हम बिना जाने बिना सोचे हम हर चीज में उंगली कर देते हैं। तो वहां पर मतलब जो रियल है वो रीजन छूट जाता है और पीछे का हम बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर देते हैं। आगे की चीज शायद कुछ भी नहीं होती है और हम पीछे ही कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जैसे गाय और उसने, उनको पता था कि कली के आने से उनका ये हाल हुआ है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा सतर्क थे अपने अप्रोच में कि उनको क्या बोलना है उनके सामने। वो किसी को भी दोष नहीं देते हैं और सीधा बोल देते कि भगवान के विरह में हमारी वो हालत है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि जब हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम भक्ति में अगर कुछ भी नहीं कर पाते ना, तो उसके लिए हमारे पास बहुत रीज़न है। हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं, बच्चे सपोर्ट नहीं करते, या सास ससुर सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे रीज़न हम ढूंढते हैं। पर हमारे यहाँ भक्ति शास्त्री
में एक प्रभु जी आए थे, उन्होंने बोला कि भगवान कभी भी उन लोगों को परेशान नहीं करते जिनको भक्ति करनी है, जिनको नहीं करनी है उनके ऊपर ही ये सारे प्रॉब्लम है। जिनको करनी है वो किसी भी हाल में करते। राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियस देन कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड देन यू टू डू कृष्णा कॉन्शियस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, या हमारे भक्ति जीवन में, या तत्तेनुकंपा करके जो श्लोक है 10th कैंटो का, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणा मुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकम् यद्वाग्विपूर्वैर्विदधान् नमस्ते जीवेत कृष्णिदाय भाग समथिंग ऐसा कुछ ऐसा हो। तो मतलब हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं, और अगर हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम मुक्ति के हिस्सेदार हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एक पुत्र को पिता से संपत्ति चाहिए तो उसको कुछ भी नहीं करना है, प्रभुपाद इसके उसमें बताते हैं, उसको क्या करना है, बस जिंदा रहना है। तो हमें भी वही करना है, हमें हमारे भक्ति जीवन में बस जिंदा रहना है। हम बार बार वो होप छोड़ देते हैं और हमारे आसपास की सिचुएशंस को हम हमारे भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ने के रीज़न दे देते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें जो भी करना है भगवान उसमें हमें पूरी तरह से सपोर्ट। हम एक पैर बढ़ाते हैं, जो बोलते हैं भगवान सच में 10 पैर बढ़ाते हैं, उस चीज़ को हमें फील करना है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब हम जितना करेंगे भगवान उसके प्रोपोर्शनेटली 100% रेसिप्रोकेट करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं कि परीक्षित महाराज की कुछ क्वालिटीज़ पर। तो परीक्षित महाराज का एक नाम है कुरु उद्वह। तो कुरु उद्वह मतलब कुरु वंश के सबसे अच्छे जो रक्षक थे। ये सारे हमें पता है कि कुरु वंश में कितने बड़े बड़े आ गए राजा, परीक्षित के पिताजी और वो सब ही कितने बड़े थे, तो भी परीक्षित महाराज को ये नाम मिला है कुरु उद्वह, मतलब सबसे जो बेस्ट प्रोटेक्टर है वो। तो उनको वो नाम और वो क्वालिटी कैसे मिली कि परीक्षित महाराज एंड टाइम, मतलब अपने आखिरी समय तक वो धर्म में लगे हुए थे, हम सबको पता है। और जब कली आ रहा था तो भी उन्होंने कली को भी स्थान दे दिया, उन्होंने कभी किसी को भी मना नहीं किया। तो वो ऐसे क्वालिटीज क्यों थी उनमें। फिर उनका एक नाम है विष्णुरात। तो वो नाम क्यों था, क्योंकि भगवान विष्णु ने खुद उनकी रक्षा की थी। फिर हमने देखा परीक्षित नाम क्यों मिला उनको। फिर वो विष्णुरात नाम क्यों मिला, क्योंकि विष्णु खुद जाकर उनकी रक्षा की थी इसलिए। तो परीक्षित महाराज की ये कुछ नाम है और उनकी क्वालिटी है। तो उनकी एक क्वालिटी हमने देखी कि वो जो भी करना चाहते थे उनको उनकी प्रजा की रक्षा करनी थी। एक राजा का वो कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना, तो उनको उनकी प्रजा की रक्षा भी करनी थी। तो वो रक्षा करने के लिए उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उस पर एक्ट किया। तो हमारे जीवन में भी हमें जो भी करना है हम सोचते रह जाते हैं, हाँ कल से हम उठेंगे, कल से हम 2 घंटा डेली भागवतम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। या फिर हमारे परिवार के लिए भी एक भक्त होता है, वो न सिर्फ अपने आध्यात्मिक जीवन में पर अपने पारिवारिक जीवन में भी परफेक्ट होना चाहिए। परीक्षित महाराज वो अपने एग्जाम्पल से भी दिखा रहे हैं। कभी कभी हम भक्ति जीवन में आते हैं तो हमें लगता है हाँ अभी हम डिवोटी बन गए, अभी ये करने की जरूरत नहीं है, हमारे मतलब एज ए डॉटर इन लॉ या एज ए डॉटर या एज ए मदर। पर एक भक्त अपनी मतलब अगर जब तक हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफेक्टली नहीं करेंगे, हम कृष्णा शायद हमें कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हमारी कितनी भी माला हम घुमा ले या कितनी भी भागवतम हम पढ़ ले या कितनी भी क्लास हम ले, पर कृष्णा हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक मैं लेक्चर सुन रही थी, देवकी माता जी करके है, गिरिराज महाराज के डिसाइपल है। वो बोलते हैं कि अगर हमने हमारे बच्चों को आध्यात्मिक जीवन में हम नहीं लाए तो बोलते हैं ये बच्चे वैकुंठ के हैं। हम जो भक्तों के घर में जो भी आते हैं वो बच्चे वैकुंठ के हैं, और अगर हम उनको नहीं ला पाए तो कृष्णा शायद हमें कभी ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभुपाद की जो फर्स्ट जनरेशन थी, जो फर्स्ट डिसाइपल, शायद उनके बच्चे नहीं आए। पर उस टाइम पे प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि उस टाइम पे नीड था, मूवमेंट को नीड था कि हमें ये करना है। उस टाइम पे प्रभुपाद के पास लोग नहीं थे और
वो सिचुएशन थी, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी हमें हमारे बच्चों पर भी ध्यान देना है, हमें हमारे परिवार पर भी ध्यान देना है और हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में परफेक्ट बनना है। कोशिश करनी है, परफेक्ट तो शायद वो वर्ड है ही नहीं या वो मुश्किल है, पर हमारी कोशिश 100% होनी चाहिए। हमारी तरफ से कोशिश में वो नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने भी प्रजा की रक्षा करने के लिए सिर्फ परीक्षित महाराज ने भी रक्षा करने के लिए सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने उस पर एक्ट भी किया, उसको रेक्टिफाई भी किया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल इन हिज ड्यूटी, परीक्षित महाराज अपनी ड्यूटी में रिस्पॉन्सिबल भी थे, उसको रेक्टिफाई भी किया और उसको रिफाइंड भी किया। उनके एक्शंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे परीक्षित महाराज के, कि वो गाय कुल एक एक सिटीजन्स, मतलब गाय को भी वो शायद अब देवता तो नहीं है, उन्होंने यहाँ तक पूछ लिया। क्योंकि हमें पता है कि देवता होते वो 3 पैर पर मतलब जगन्नाथपुरी की हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी हुई है कि जब देवता आते हैं तो वो धरती पर नहीं चलते, उनके पैर ऊपर रहते हैं। तो उनको वो उनके 3 पैर कटे हुए दिखे, तो उन्होंने वो भी पूछ लिया कि क्या शायद आप देवता तो नहीं हो। मतलब वो कोई भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे कि कहीं पर भी किसी तरह से मेरे कंसर्न में या मेरी केयर में कोई कमी रह जाए। तो परीक्षित महाराज इतने ज़्यादा केयरफुल थे अपने अप्रोच में या अपने क्या बोल सकते हैं डीलिंग्स में, किसी के भी साथ, जनता के साथ या इवन द एनिमल्स के साथ। और आज हम लोग वो एनिमल्स को एकदम ही शायद अभी हम हमारी हेल्थ पर, हमारी बॉडी पर या हमारे परिवार पर थोड़ा भी ध्यान दे दें, पर एनिमल किलिंग पर मतलब हमारे समाज में उस पार्ट को बहुत ज़्यादा इग्नोर, बड़े बड़े मीटिंग्स में या उसमें हम पीस लव उस पर बातें करते हैं, पर प्लेट में क्या होता है, मीट होता है। तो वो क्या लव है और क्या पीस है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स जब बैठते हैं, राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं कि जब वो बैठते हैं तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक पर, मतलब वर्ल्ड नेशनल डे और उस पर बातें होती है, बहुत बड़े गैदरिंग होते हैं, उसमें कैसे ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म करना है या कैसे करना, तो उस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, पर उनकी प्लेट में मीट होता है, तो वो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होंगे ये सारी चीज़ें। और प्रभुपाद एक जगह पर ये भी बता रहे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि जब तक ये स्लॉटरिंग होता रहेगा समाज में, तब तक ये वर्ल्ड वॉर भी होती रहेगी और बल्क में किलिंग होगी। जैसे बल्क में स्लॉटरिंग हो रहा है, हम काउंट भी नहीं कर सकते एक दिन में कितनी मुर्गियाँ कटती है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो उसी हिसाब से, या कोई भी स्लॉटरिंग हो, मेन है यहाँ हमारा काऊ का, पर कोई भी स्लॉटरिंग हो, जब तक समाज में ये स्लॉटर हाउसेस चलते रहेंगे तब तक ये वर्ल्ड वॉर होती रहेगी और उसी तरह बल्क में लोग मरेंगे। तो हमें समाज के लीडर चुनने से पहले भी बहुत ध्यान रखना है और अपनी मानसिकता के हम कृष्णा कॉन्शियस में क्या कर रहे हैं, हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा क्लास था। इतने अलग अलग क्लास सुनकर लेक्चर सुन के अलग अलग पॉइंट्स और सुनने मिला। थैंक यू सो मच। मैं तो यही बोलूंगी कि तुझे तो एवरी 15 डेज आना चाहिए क्लास के लिए, एवरी मंथ या 2 महीने में नहीं। माता जी ये बस कॉपी पेस्ट है, कृष्ण कृपा से और सब इसीलिए महाराज मैं की डाल रही कृपा हूँ। से, सब महाराज की कृपा और कृष्ण कृपा से बहुत ही अच्छा क्लास था। एंड मैं चाहूंगी कि किसी और को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या कुछ करेक्शन हो तो माता जी रेडी है। हरे कृष्णा। थैंक यू। आप सब आशीर्वाद दीजिए, जो मैंने बोला है वो मैं अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, आचार विचार और मेरे प्रचार एक ही दिशा में आगे बढ़े, अलग अलग ना जाए। हरे कृष्णा। किसी को कुछ टिप्पणी करनी है या कुछ है तो प्लीज़ बोलिए। मैंने आज इसीलिए क्लास लंबा नहीं खींचा है, लास्ट टाइम बहुत लंबा खींच लिया था। हरे कृष्ण। आपका क्लास बहुत अच्छा था।
बहुत से पॉइंट थे जो बहुत अच्छे लगे। और जो आपने कहा कि हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, अपने बच्चों को सोचना चाहिए कि वो वैकुंठ लोक से आए डिवोटी। तो वो बहुत मेन पॉइंट है। जब भी लोग क्या करते हैं, भक्ति में आते हैं, खुद तो भक्ति करते हैं लेकिन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हम कैसे पहले लोग बहुत से लोगों को पूछा तो बोलते हैं, हमने कहा बचपन में किया था, हमने भी बचपन में एंजॉय कर रहे थे ना। तो वो आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तब से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति डालनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बचपन से डालना है, पर बचपन से उनके लिए ये कृष्ण भक्ति बचपन के स्टेज में एक सेंस ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, वो फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी जहाँ फोर्स होता है वो रिबेल होता है। तो बचपन में कृष्णा भक्ति एज ए सेंस ग्रेटिफिकेशन, उनको कीर्तन अच्छा लगता है तो कीर्तन में इन्वॉल्व कीजिए, नो डाउट देना है उनको आसपास में। अगर हम करेंगे तो बच्चे मोस्टली तो हो ही जाता है, कभी कभी हर बच्चा अपना अपना एक कर्मा लेकर आता है तो वो नहीं बैठ पाता, पर बचपन में जब भी देते हैं हमें ये ध्यान रखना है कि वो एज ए सेंस ग्रेटिफिकेशन है। पर ये जब बहुत अच्छा है कि हाँ हमें बचपन से ही देना है, वरना वो एक एज के बाद बहुत मुश्किल है। हाँ माता जी, बिल्कुल सही। और जैसे माँ बाप करते हैं वैसे ही देख के बच्चे लोग भी वैसे ही करते हैं। जी जी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। सॉरी। जी प्रभु जी बोलिए। हाँ, नहीं माता जी, आपका क्लास बहुत बढ़िया था। और आपने वो जो एंजॉयमेंट के नाम पे वो जो पॉइंट बताया था कि हम लोग एंजॉयमेंट के नाम पे जो भी करते हैं उसका कुछ मतलब, एंजॉयमेंट चिल चिल के नाम पे आज तक मतलब ये लेवल पे सब लोग जा चुके हैं कि उनके सामने प्लेट पे मांस मच्छी रहते हैं, तो एंजॉयमेंट करने के लिए हम लोग किसी प्राणी को काट रहे हैं, मार रहे हैं, किसी जीव को मार रहे हैं, वो एंजॉयमेंट है। किसी अपनी पत्नी को ये कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, किसी किसी लोगों को चीटिंग कर रहे हैं, तो ये एंजॉयमेंट कैसे हो सकता है? तो ये बात बहुत बढ़िया है माता जी, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। माता जी आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा था, बहुत सारे पॉइंट्स अपने लास्ट टाइम जैसे बताए थे, तो बहुत ऐसा लग रहा था और आपका क्लास और चलता रहे। सो थैंक यू माता जी। और आपने एक पॉइंट जैसे बताया था कि जैसे अभी समीर प्रभु ने बताया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में, और आपने अभी उसके पहले बताया था कि हर एक चीज के लिए, हर एक अपने बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग डॉक्टर है। तो माता जी अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, मैं मेरी मम्मी को लेके जाता हूँ हमारे डॉक्टर के पास एवरी मंथ। तो उधर कैसा है माता जी, जो डॉक्टर का एक टीम है अभी बॉम्बे में, ऐसा हो गया है माता जी कि मैं अभी नाम नहीं बोलना चाहता डॉक्टर का। तो वो डॉक्टर है माता जी, तो वो कम से कम है ना एक ही कास्ट के बिलोंग करते हैं वो लोग। और उन्होंने एक टीम बनाया है, कोई डायबिटोलॉजिस्ट है, कोई एमबीबीएस है, कोई एमडी है, और कोई अलग अलग, कोई ऑप्टोमोलॉजिस्ट है, कोई डाइटिशियन है। तो वो लोगों ने ना 14 लोगों का एक टीम बनाया है माता जी। तो वो बोलता है कि मैं तेरे को एक पेशेंट भेजा है, क्योंकि मेरे सामने हुआ, मैं तेरे को पेशेंट भेजा है, तो उसका कुछ रहेगा ना, तो उसके पास भेज करके, मतलब ऐसा लिंक। ओ कृष्णा, तो मैं सोच रहा था कि आई मीन जो भी ऐसा चल रहा है माता जी की, हम लोग कोरोना के टाइम पे भी देखा कि ये मतलब क्या चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कलयुग में क्या चल रहा है। और माता जी अभी रिसेंटली, अभी यस्टरडे ओनली, मैंने एक फ्रेंड ने मेरे को भेजा था, ये मिंत्रा करके ऐप है, मिंत्रा। तो उसमें क्या हो रहा है कि द्रौपदी जी का वस्त्रारण हो रहा है, और भगवान कृष्ण है ना ऑनलाइन मिंत्रा पे साड़ी भेज रहे हैं, उनको सर्च कर रहे हैं। तो आई मीन अगर हम लोग देखेंगे कि एक कलयुग इतना घोर होता जा रहा है, तो हम लोग को जस्ट बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद और राधा गोपीनाथ जी की वजह से प्रोटेक्टेड थ्रू डिवोटीज। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्ण। बहुत सही है प्रभु, कलयुग इतना स्पीड में आगे बढ़ रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। बस ये डर हमारे अंदर बैठ जाना चाहिए कि हम कलयुग बढ़ रहा है, फिर भी क्या हमारी कॉन्शियसनेस बन रही है कि हमें भगवत धाम वापस जाना है।
वो अभी भी मतलब हम, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अभी भी हम इसी में कहीं ना कहीं कलयुग के साथ इंजॉयमेंट हम ढूंढ रहे हैं। सब तरफ गड़बड़ है। मेरी बेटी अभी डायटिशियन का पढ़ रही है, तो वो बोलती है मम्मा ये फूड इंडस्ट्री बन गया है, मतलब इतना बड़ा चेन है ये कि इसके नाम पर, मतलब खाने के नाम पर इतने सारे ये विटामिन वो विटामिन, पर कुछ भी नहीं है। बोलते जो एंशियंट है वही बेस्ट है, जो लोकल है वही बेस्ट है, जो फ्रेश है वही बेस्ट है। बोले एक बासी रोटी खा लो ब्रेकफास्ट में, पर ये सब मत खाओ, ये ओट्स और हम सीरियल्स और वो सब खाते हैं ना, एक बासी रोटी आपकी हेल्थ को और ज़्यादा बेनिफिट देगी। पर हम लोग एडवांसमेंट मॉडर्न, और ये इतनी हद तक अभी आगे बढ़ चुका है कि हम इसको किसी भी हाल में, ये मेडिकल तो सच में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ही है आज। मतलब इंडिया में नहीं प्रभु जी, दुबई में भी मुझे अभी बीच में हेल्थ इश्यू हुए, इतना सर्जरी हो गया, सब कुछ हो गया, और पता चला बाद में वो प्रॉब्लम ही नहीं था। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब और क्या कर सकते हैं? इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े हॉस्पिटल से हम ना लड़ सकते हैं उनसे, ना कुछ भी। जो हो रहा है बस टॉलरेट करो, और इसी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कि हाँ कलयुग ऐसे ही बढ़ रहा है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि मुझे यहाँ से निकलना है, इसको तुम्हें रोक नहीं सकते, मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। यस यस माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया माता जी, और अपने लास्ट टाइम का लेक्चर में अपने जपा के ऊपर आनंद वृंदावन प्रभु के इसमें बताया था माता जी। तो रियली अगर हम लोग डिवोटी के बीच में रहेंगे देन ओनली वी आर सेफ, अदरवाइज ये बाहर का मटेरियल वर्ल्ड माता जी बहुत। और जैसे आपने अभी बताया ना कि हम लोग दुबई में ओट्स वगैरह कितना खाते थे, मतलब हमारे ऑफिस में तो पूरा भरा रहता था, ओट्स के सिवा कुछ नहीं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मतलब ओट्स। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि आप माता जी डाइटिशियन का कोर्स कर रही है, तो व्हाट रियलिटी है अभी और लोग अभी है ना गोली पे जी रहे माता जी। तो मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनका एज, और माता जी अभी रिसेंटली में मेरे मम्मी का लास्ट टाइम जब भी ऑपरेशन हुआ था कैटरेक्ट का, तभी 7 या 8 साल के बच्चे को कैटरेक्ट हुआ था, तो उसका ऑपरेशन तो मैं सोच रहा था कि, और डॉक्टर बोल रहे कि जस्ट बिकॉज ऑफ खाने की जो हम लोग चीज खा रहे हैं वो ज्यादा मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, इसके वजह से। तो ये कलयुग ही है माता जी। अगर श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है ना माता जी की, लाइक इसमें सब लोग ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, उधर बैल नहीं है, गाय नहीं है जा रही है, तो उसके वजह से उसका प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है वो लैंड का, सब जगह ट्रैक्टर है। सो हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका। मेरे बीच में मेरे मैनेजर आ गए थे तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाया। नो तो इट वाज वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छा क्लास था माता जी, बहुत से अच्छा आपने पॉइंट्स आपने इसमें जोड़े माता जी, और कैसा मतलब पूरा फिलोसफी जैसे है, मतलब बहुत अच्छा जो प्रभुपाद ने दिया है वो अच्छे से प्रेजेंट किया माता जी। तो और डिवोटी केयर और बहुत से पॉइंट्स इसमें अच्छे थे जो हम लोगों को फोकस करना चाहिए माता जी। तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। थैंक यू। कृष्णा विद्या माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था माता जी आपका। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हम लोग कहीं कहीं सेंस ग्रेटिफिकेशन की हमको फीलिंग होती है, तो ऑनेस्टली आई आल्सो फील समवेयर ना कि मतलब वो भले राइट वे में ही है कि हम मटेरियल उससे दूर होना चाहते हैं, रिलेशंस में भी या रिलेटिव्स के साथ हमको लगता है गॉसिप वगैरह होती है, और मतलब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, पर कहीं कहीं हमको वो मतलब अभी तक वो हायर टेस्ट नहीं फील होता है। तो उसके लिए क्या हमको मतलब कुछ आप माता जी कुछ सजेशन दे सकते हैं, और कैसे हम और ज़्यादा सिंसियर हों कि टोटली हमारा वो सरेंडर भाव होए भगवान के लिए। एक तो मतलब माता I'm जी just asking। एसोसिएशन, उन लोगों के एसोसिएशन में रहिए जो स्ट्रांग है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, मतलब रिलेटिव्स के साथ या इन लॉज या जो भी है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% करनी है, पर हमें उनके साथ इंजॉय नहीं करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बीमार है उनकी सेवा करें, उनको खाना देना है टाइम टू टाइम, पर अगर बैठ के वो टीवी देख रहे हैं तो हमें उनके साथ बैठकर टीवी देखना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है, तो उसके तो मेन तो 2 ही चीज़ है, 3 ही चीज़ है। एक तो एसोसिएशन, ऐसे लोगों के कुछ भी करना है, एसोसिएशन मटीरियली आगे बढ़ना है तो भी ऐसे लोगों के साथ रहो जो बहुत
गोल ओरिएंटेड है या ऐसे है। एक तो एसोसिएशन, दूसरा है अपनी साधना स्ट्रॉन्ग रखिए, हो सके ब्रह्म मुहूर्त में अपनी साधना खत्म कीजिए, और तीसरा है वैष्णव सेवा। ये 3 करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैष्णव अपराध ना करें हमारे डीलिंग्स में, बस ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। अपने आप का एक कांस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए माता जी, कि मैं आगे बढ़ रही हूँ या मैं, वो गौर गोपाल प्रभु बोलते हैं ना, लाइफ से गो थ्रू हो रही हूँ या ग्रो थ्रू हो रही हूँ। ग्रो होना है, पता हम क्या करते कृष्णा कॉन्शियस में, बस गो थ्रू, माला हो गई, 16 माला हो गई, भागवतम पढ़ लिया है, मतलब टिक 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 लगाते जा रहे हैं। पर अपना मतलब कांस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो डाउन हो जाते हैं हम लोग। इसीलिए मेन तो एसोसिएशन है माता जी, ऐसे लोगों के कांस्टेंट एसोसिएशन में रहिए जो बहुत स्ट्रांग है। वो गुड़ी गुड़ी कृष्णा कॉन्शियस, आनंद वृंदावन प्रभु हमेशा बोलते, वो गुड़ी गुड़ी कृष्णा कॉन्शियस नहीं करनी है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और माता जी, अभी जो आपने इंट्रोस्पेक्शन बताया, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? क्या है वो, समझ में नहीं आया मेरे को। और आप साधना कैसे करती है माता जी? क्योंकि डेली का रूटीन लाइफ हम लोगों का तो बिजी रहता है, तो वो टाइम पे मीन्स इतना हायर टेस्ट नहीं आता है, तो फिर कैसे उसमें हम लोग हायर टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं? क्रॉस मतलब इंट्रोस्पेक्शन मतलब चेक करना है माता जी अपने आप को, मैं क्या सोच रही हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब हर चीज़ में चेक करना है, मैं फैमिली के साथ कैसे डील कर रही हूँ, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है माता जी। अपनी भावनाओं को चेक करना है, मेरे गुरु के लिए मेरे क्या भाव बढ़ रहे हैं, मेरे उनके लिए सरेंडर बढ़ रहा है। अपनी भावनाओं पे बहुत ज़्यादा काम करना है। हम लोग क्या करते हैं, बस एक कंठी माला पहन लिया, तिलकम कर लिया, साड़ी पहन लिया, हमें लगता है हम टिवूटी बन गए। पर अपनी भावनाओं को, चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं ना, फॉल डाउन कभी भी हो सकता है। वो क्या नाम था उनके साथ जो गया था चैतन्य महाप्रभु के साथ साउथ इंडिया टूर पर, जिनका छोटा जिनको हरिदास। नहीं, छोटा हरिदास छोटा नहीं प्रभु, हरिदास। नहीं बा पर से था ना प्रभु जी, कोई साउथ इंडिया टूर पे वो गए थे, उनको भट्टाहारियों ने थ्रू, वो किसी लेडीज के थ्रू वो हो गए थे, तो बलदेव या नाम भूल गई, मैं भेजती हूँ आपको। तो वो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, फिर भी उनका फॉल डाउन हो गया। तो फॉल डाउन कभी भी, हम भगवान के साथ में उनके बाजू में रहकर भी फॉल डाउन हो सकता है। तो हमें अपने आप को कांस्टेंट चेक करना है, मैं क्या कर रही हूँ मेरे भक्ति जीवन में। मतलब ईगो कहाँ पर आ रहा है मेरे डीलिंग्स में, मैं यहाँ पर मेरा ईगो दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एनवी हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हमें कांस्टेंट चेक करते रहना है, क्योंकि वो आता ही है। हम बहुत, क्योंकि इतने करोड़ों जन्मों के हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, वो इतना इजी नहीं है। कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं माता जी हमारे भक्ति जीवन में। तो वो सब चीज़ों को हमें चेक करते रहना है, वैष्णव अपराध नहीं करने हैं। और साधना तो माता जी हो सके तो, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में आप चैंटिंग कीजिए, भागवतम पढ़िए, मतलब जब भी टाइम मिलता है तब, क्योंकि हर एक का अपना अपना साइकिल होता है माता जी, फैमिली के हिसाब से, जॉब के हिसाब से। कोशिश करनी चाहिए कि मेन तो माला तो सब बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज़्यादा अच्छा है, उसका इफेक्ट वो पूरे दिन हमारे साथ चलता है माता जी। ओके माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शायद लेट हो रहा है आप सबको। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।